नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली का पहला सोशल मीडिया S1 न्यूज़ चैनल। मैं लक्ष्मी नारायण। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर सिंगाही से है, जहां शासकीय उचित मूल्य के राशन विक्रेता द्वारा माह जनवरी फरवरी का राशन वितरण नहीं किया गया है, जिस कारण से BPL कार्ड धारक के माध्यम से राशन पाने वाले हितग्राही काफ़ी परेशान हैं। हितग्राहियों की परेशानी को देखते हुए क्षेत्र के जनपद सदस्य द्वारा अपने लेटर पैड के माध्यम से जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर कार्यवाही किए जाने की मांग किया है। जिला कलेक्टर द्वारा मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए माड़ा SDM BP पांडे को जांच करने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर सिंगरौली जिले के खुटार से है, जहां मुख्यमंत्री के आदेशों का शराब विक्रेताओं द्वारा खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। आपको बता दें, स्कूल से महज 20 मीटर की दूरी पर देसी विदेशी कंपोजिट शराब धड़ल्ले से जारी है, जबकि राजधानी भोपाल में रविवार को CM शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में दर्जनों महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा करके निर्णय लिया गया था कि शराब के सभी आहते और शराब बार बंद किए जाएंगे और मदिरा दुकानों में बैठकर मदिरा पीने की अनुमति नहीं होगी। शराब की दुकान के लिए शैक्षणिक और धार्मिक स्थानों के आसपास के 50 मीटर के दायरे को बढ़ाकर 100 मीटर किया जाएगा। इसके साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने एवं सजा के प्रावधान किए गए हैं। वहीं अगर सिंगरौली जिले की बात करें तो मुख्यमंत्री के आदेशों को लेकर जिले के आला अधिकारी सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। देखें इसकी खास रिपोर्ट। अभी हम लोग सिंगरौली जिले के खुटार ग्राम पंचायत अंतर्गत मोदी तारा तालाब नामक स्थान पे और जो डायमंड पब्लिक स्कूल है उस स्कूल के पास खड़े हैं। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदेश है कि जो स्कूल कॉलेज की जो दूरी होगी उस दूरी को निर्धारित किया गया है कि यह 100 मीटर से दूर पर देसी शराब दुकान या फिर मदिरा से संबंधित जो भी दुकानें होंगी वह 100 मीटर दूर होंगी। पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जस्ट बगल में यह डायमंड पब्लिक स्कूल है और इससे चंद कदम की दूरी पर देसी शराब कंपोजिट दुकान है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश किया हुआ है कि यह कम से कम 100 मीटर के दूरी पे होना चाहिए। लेकिन मैं आपको चंद कदमों में गिना करके दिखाना चाहूँगा कि यह चंद कदम की दूरी पर ही यह दुकान खुली हुई है। यह जो दुकान खुली हुई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेशों के अनुसार खुला उल्लंघन किया जा रहा है। इस अनुसार आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आहता भी था उसको भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बंद करने का निर्देश दिया है, लेकिन जस्ट चंद कदम की दूरी पर यह स्कूल है और इसके चंद कदम दूरी पर यह शराब दुकान है, जहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से स्कूल के जस्ट बगल में यह शराब दुकान खोलकर बैठे हुए हैं। लेकिन अभी जो हमारे सिंगरौली की पुलिस प्रशासन है और सिंगरौली जिले के माननीय कलेक्टर महोदय हैं, उनके द्वारा अभी तक इन देसी शराब दुकानों के प्रति किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। यह देसी शराब दुकान धड़ल्ले से जारी हैं और आप इसके जस्ट बगल में स्कूल है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेशानुसार किसी भी प्रकार की इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय का आदेश है कि सभी आहतों को बंद किया गया है और स्कूल से 100 मीटर की दूरी पर आहता होना चाहिए, लेकिन यह तो चंद मात्र सिर्फ 20 मीटर की दूरी पे ही यह शराब दुकान आपको खुला हुआ दिखाई देगा। यह दुकान 1 वर्ष पूर्व से ही खुला हुआ है और यहाँ पे आप देखेंगे कि चंद कदम की दूरी पर यह शराब की दुकान है और इससे जस्ट दूरी पे कैमरामैन को मैं दिखाना चाहूँगा कि स्कूल की बाउंड्री भी दिखाएं। यह लगभग 20 मीटर की दूरी पे ही होगा और यहाँ पास में खुलेआम शराब की बिक्री जारी है। आते जाते जो स्कूल के छात्र छात्रा हैं वह भी इसी रास्ते से गुजरते हैं और अपने गेट से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो यह शराब की दुकान उनको दिखाई देती है। जहां पे उनका नज़र होना चाहिए था कॉपी किताब पे, तो उसके स्थान पे यह चंद कदम की दूरी पे आहता भी बना हुआ है, जो कि पूर्ण रूप से चालू है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगली खबर दिल को झकझोर देने वाली है। आपको बता दें, सिंगरौली जिले में हर 17 घंटे में एक व्यक्ति की हत्या हो रही है। बीते 5 दिनों की बात करें तो 7 लोगों की हत्या हो चुकी है। जिले में हत्या का ग्राफ बढ़ रहा है। हत्याओं पर अंकुश लगाने में पुलिस नाकाम है।
जिले में हत्या मामले की बात करें तो बीते दिनों में पहली घटना 17 फरवरी को चितरबैर कला में हुई थी। दूसरी घटना खुटार बनौली मेला में हुआ था, जिसमें एक युवक को चाकू से मार दिया गया था। तीसरी घटना कोतवाली थाना अंतर्गत बलियरी में हुई थी, जहां एक युवक को लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई थी। चौथी घटना चितरंगी के दुरदुरा में हुई थी, जहां पति पत्नी की निर्मम हत्या कर दी गई। और ताज़ा मामला मंगलवार को मोरवा और बैढ़न में 2 युवकों की हत्या हुई है। हालांकि कुछ मामलों में पुलिस ने हत्या करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि कुछ मामलों में अभी पुलिस हत्यारों तक नहीं पहुंच पाई है। अगली खबर मौसम परिवर्तन में होने वाली बीमारियों से जुड़ी है। मौसम परिवर्तन होने के कारण मौसमी बीमारी क्षेत्र में तेज़ी से पैर पसार रही हैं। उल्टी, दस्त, बुखार, सर्दी, जुकाम, निमोनिया की तादाद बढ़ रही है। हमेशा की तरह इस बार भी यह मौसमी बीमारी मासूम बच्चों को ज़्यादा शिकार बना रही है। मौसमी बीमारी से पीड़ित बच्चों की कतार बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि यह मौसमी बीमारियों से पीड़ित जो बच्चे इलाज के लिए लाए जा रहे हैं, उनमें से करीब 10 बच्चों में औसतन 2-3 बच्चों की हालात गंभीर होती जा रही है। ऐसे में किस प्रकार से इन गंभीर बीमारियों से बचा जाए, आइए सुनते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुटार के डॉक्टर दीपक जी से। जैसा कि मौसम के हिसाब से देखा जाए तो अभी मौसमी बीमारियों का ही दौर चल रहा है, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है, ठंडी से गर्मी आता है, तो मौसम जैसे परिवर्तन होता है वैसे ही बीमारियों का भी सिलसिला जारी हो जाता है। तो अभी वर्तमान में तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वायरल ही है, लोग सर्दी खांसी शिकायत लेके आते हैं। और साथ में अभी एक और बीमारी चलती क्या है कि जैसे मौसम परिवर्तन होता है तो पानी में भी बदलाव होता है, तो उसके वजह से भी कुछ बीमारियां आती हैं, जैसे पेट की बीमारी होंगे, टाइफाइड वगैरह, इनको है ना, ये सब बीमारियां आ रही हैं। तो उस हिसाब से क्या होता है कि हम लोग वायरल जो ट्रीटमेंट है लैब जांच कराते हैं। अगर नॉर्मल सर्दी खांसी है तो उसके हिसाब से उसको ट्रीट किया जाता है। टाइफाइड का मान लीजिए केस है, तो टाइफाइड का केस है तो उसको फीवर रहेगा तो उसको पीसीएम दिया जाता है ना, पैरासीटामोल दिया जाता है। और साथ में सिफिक्जिम दिया जाता है ना, सिफिक्जिम आता है, एंटीबायोटिक है, वो दिए जाते हैं। और साथ में ओरल भी चलाए जाते हैं, फ्लूइड्स चलाए जाते हैं, है ना। या तो उसको फ्लूइड्स में दे दिए, आरएल वगैरह दे दिए, या तो फिर ओरल दे देते हैं, ओआरएस दे देते हैं। और जो आरएल वगैरह होता है आईवी देते हैं। अगर वो उसके डिहाइड्रेशन पे देखते हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, कि उसको ज़्यादा वाटर तो लॉस नहीं हो गया है, क्योंकि टाइफाइड के केस में आदमी क्या है, खाना पीना ये सब उसका कम हो जाता है, उसको भूख लगना कम हो जाता है, ठीक है। तो पानी की कमी हो जाती है, तो उसके हिसाब से देखते हैं कि अगर वो ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है तो उसको फिर फ्लूइड चढ़ाए जाते हैं। और जैसे नॉर्मल सर्दी खांसी के सिम्टम है तो सर्दी खांसी में वही जो ट्रीटमेंट दिया जाता है कि उसको सिरप दे दिया खांसी का, है ना, तो वो जो 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं। अब जैसे कुछ है खांसी के केस ऐसे हो गए कि पता चला 7 दिन से ज़्यादा हो गए, ठीक है। अब उनको ठीक नहीं हो रहा है, एक बार हमने उनको ट्रीट किया, 7 दिन से ज़्यादा होगा, नहीं ठीक हो रहा है, तो उनको लैब जांच के लिए दे देते हैं। जैसे उसको खखार आ रहा है तो खखार की जांच के लिए भेज देते हैं, खखार जांच कराए। अब वहाँ से लैब से फिर जो रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से देगा। अगर लैब की रिपोर्ट में अगर निगेटिव आ गया, फिर भी उसको देखते हैं कि अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो फिर उसको एक्सरे जांच के लिए भेज दिया जाता है, जो कि यहाँ नहीं होता है, जिला अस्पताल में सुविधा है ना, तो वहाँ भेज देते हैं। बाकी अगर मान लीजिए वो अगर आ जाता है खखार जांच में आगे कि वो जैसे अभी जो मौसमी बीमारी चल रही हैं, इनसे बचाव के लिए क्या उपाय है? इनसे बचाव के लिए उपाय तो यही है कि आदमी खुद घर पे ही अच्छे से रहे, और क्या। क्योंकि ये जो अभी जो बीमारियां ज़्यादातर देखने को मिल रही हैं, छोटे बच्चों को ज़्यादातर ये परेशान कर रही हैं, तो ऐसे छोटे बच्चों को किस प्रकार से सुरक्षित रखें और खुद कैसे सुरक्षित रहें, उसके बारे में। इसके लिए तो सबसे बढ़िया है कि जो घर में माँ रहती है ना, माँ जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छे से देखभाल करती है, क्योंकि उनसे ज़्यादा कोई बच्चे को ज़्यादा सुरक्षित नहीं रख सकता है। तो घर में क्या होता है कि जैसे उनको एडवाइस दिया जाता है कि हैंड हाइजीन, है ना, अगर बच्चे का खाना बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो साफ़ सफाई के साथ बनाएं, घर के आसपास साफ़ सफाई रखें, क्योंकि बच्चा कहीं भी खेलता कूदता रहता है, फर्श में कूदता रहता है, अगर सब कुछ गंदा रहेगा फर्श वगैरह, तो वहाँ से ही बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। कपड़े हैं साफ़ होने चाहिए, है ना। और पानी होता क्या है कि घर के आसपास जहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, पानी इकट्ठा हो गया तो वहाँ से मच्छर पैदा होंगे, मक्खियाँ पैदा होंगे, है ना। तो ये सब बीमारियाँ यहीं से फैलती हैं। तो सबसे बचाव के लिए तो यही है कि घरों के आसपास साफ़ सफाई, घर में साफ़ सफाई रखें, पीने का पानी स्वच्छ रखें, बर्तन सब साफ रखें, जो बच्चे को खाना दिया जा रहा है बच्चे का खाना साफ़ हो। ऐसा नहीं कि पता चला कि काम करके कहीं से आया और बच्चा को भूख लगा रो रहा है तो उसको कोई सा भी कभी बिना हाथ धुले खाना दे दिए, है ना, दूध दे दिए उसको, जो भी। तो इसमें क्या होगा कि भाई वो खाने के साथ
कीटाणु जाएंगे उसके शरीर के अंदर, वो बीमार होगा। तो ये, हाँ, ये उपाय है। अगर आप हमारी यह खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कैमरामैन सामन के साथ मैं लक्ष्मी नारायण, धन्यवाद।